आज के इस वीडियो में हम लोग जितने सारे प्रश्न देखेंगे यह सभी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और यह प्रश्न एक बार नहीं पूछे गए हैं, अलग अलग रेलवे के एग्जाम में कईयों बार पूछे गए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बेहद ध्यान से और अच्छे तरीके से देखें और अच्छे तरीके से समझें। चलिए देखते हैं आज के सभी प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला, किस वैज्ञानिक ने क्वांटम यांत्रिक की नींव रखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। अभी यह नए प्रकार के क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एसएससी में भी पूछा गया है और रेलवे के अभी लोको पायलट में भी कईयों बार इस प्रश्न को पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैक्स प्लांक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बहुत बार एग्जाम में देखा जा रहा है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधातु होते हुए भी धातुओं की तरह विद्युत का अच्छा चालक है? देखिए यह प्रश्न साइंस के बुक से बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, क्योंकि इस तत्व का उपयोग दैनिक जीवन में भी बहुत ज्यादा किया जाता है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। आप लोगों से एक बेहद आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आप लोगों ने ग्रेफाइट देखा है? अगर देखा है तो वह कहां पर देखा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप लोगों के पास हो सकता है कि वह वस्तु हो जिसमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न नंबर 3, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जे थॉमसन। प्रश्न नंबर 4, केल्विन स्केलर पर जल का क्वथनांक कितना होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछ दिया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 273 केल्विन। प्रश्न नंबर 5, सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्सेनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कईयों बार एग्जाम में देखा गया है इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6, किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक। इन्हें चैडविक भी कहा जाता है, जेम्स को छोड़ देते हैं लोग, चैडविक से ही याद करते हैं। और कईयों बार एग्जाम में जब यह प्रश्न पूछता है तो ऑप्शन में चैडविक ही लिखा रहता है, तो आप लोग चैडविक जरूर याद करिएगा। प्रश्न नंबर 7, क्रायोजेनिक्स किसका अध्ययन है? देखिए यह इस समय का बहुत ही न्यूनतम प्रश्न है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक ठंड। क्रायोजेनिक्स का अध्ययन अत्यधिक ठंडे वस्तुओं में किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कईयों बार एग्जाम में देखा गया है। प्रकाश के द्वैत स्वरूप कण और तरंग को समझाने के लिए किस वैज्ञानिक ने समीकरण दिए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लुईस डी बार्गली। प्रश्न नंबर 9, विश्व में सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कईयों बार एग्जाम में पूछा गया है और लोगों के द्वारा इस प्रश्न को अत्यधिक लोग इस प्रश्न को गलत करके चले आते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम विश्व में सबसे अधिक पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10, हीलियम गैस पृथ्वी के वातावरण में कम मात्रा में क्यों पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यह उच्च वेग से अंतरिक्ष में फैल जाती है। अगर आप हीलियम से भरा हुआ गुब्बारा देखे होंगे तो हमेशा वह ऊपर की ओर ही उड़ता चला जाता है। प्रश्न नंबर 11, किसके द्वारा पानी का पीएच 7 से कम हो जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अम्लों की उपस्थिति के कारण। प्रश्न नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। फ्लोरीन तत्व की सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है। प्रश्न नंबर 13, किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं? क्या इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे? देखिए इसका जवाब हम छोड़ दे रहे हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिनको नहीं पता है वो खोज कर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कईयों बार एग्जाम में देखने को मिला है। और आप लोग एक काम करिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सब्सक्राइबर का बहुत ज्यादा अभाव है और इस चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। अगर आप इस चैनल के सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है
और आपको कितना तैयारी करनी है। और इस चैनल पर जितने सारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जितने सारे प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और एग्जाम में कई बार आए हुए होते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 14, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 15, डीएनए के दोहरे कुंडल मॉडल को किसने प्रस्तावित किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वाटसन एंड क्रिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। प्रश्न नंबर 16, किस ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक शक्तिशाली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। प्रश्न नंबर 17, मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के बीच सूचनाओं का संचारण किसके द्वारा होता है? इस क्वेश्चन को आप बेहद ध्यान से देखिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। इसका ऑप्शन ए है विद्युत संकेत, ऑप्शन बी रासायनिक संकेत, ऑप्शन सी दोनों ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी केवल यांत्रिक संकेत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी विद्युत संकेत भी और रासायनिक संकेत के माध्यम से मस्तिष्क से न्यूरॉनों के बीच सूचनाओं का संचारण हम लोगों की शरीर संचालित करती है। प्रश्न नंबर 18, दूध का पीएच मान कितना होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में देखा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6.5। प्रश्न नंबर 19, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 350 मांसपेशियां होती हैं। एक बात और आप लोगों को बता दें, ये जितने सारे प्रश्न हैं छोटे हैं पर आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिले होंगे। अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे आपको खुद पता होगा। ऐसा नहीं है कि ये छोटे हैं तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा ही है कि यह छोटे हैं इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 20, सूर्य किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संलयन ऊर्जा। प्रश्न नंबर 21, कौन सा तत्व जल के साथ मिलकर विस्फोट कर सकता है? जितने लोग पढ़े होंगे, अगर ऑप्शन पहले नहीं देखे होंगे तो सबके दिमाग में सोडियम आ रहा होगा, पर अगर ऑप्शन को देखा जाए तो सोडियम है ये नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। प्रश्न नंबर 22, किस अम्ल को कार्बोलिक एसिड कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फिनोल। प्रश्न नंबर 23, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? यह बहुत बार हमने वीडियो में बता चुका है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 24, किस ग्रह का वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में देखा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। प्रश्न नंबर 25, किसका उपयोग रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यूरेनियम 338 का भी प्रयोग किया जाता है, कार्बन 14 का भी प्रयोग किया जाता है और पोटेशियम 40 का भी प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 26, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? इसका जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हीलियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 27, ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। प्रश्न नंबर 28, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 29, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में देखा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 30, कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फार्मिक एसिड। यह थे आज के सभी प्रश्न। अगर आप इन प्रश्नों में से 25 प्रश्नों का जवाब सही सही दे पा रहे हैं तब तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आप 20 प्रश्नों का
जवाब दे पा रहे हैं तो थोड़ी सी तैयारी और करनी है। अगर आप 20 प्रश्नों से कम क्वेश्चनों को बता पा रहे हैं तो आपको तैयारी और ज्यादा करनी है, क्योंकि यह बहुत ही आसान क्वेश्चन थे और एग्जाम में कई बार पूछे गए थे। और एक बात है, जो यह बगल में आपको वीडियो दिखाई जा रही है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप चेकआउट जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।